मामला ये है कि मेरे पिताजी को हाइड्रोसील था। हमने आज से 1 साल पहले हॉस्पिटल में दिखाया था, सरकारी में, जींद में। तो इनको हाइड्रोसील था, इनका काला पीलिया होने के कारण है, तो हम इनका ऑपरेशन नहीं हुआ था वहाँ पे। तो इनका काले पीलिया का इलाज चल रहा था, जब ये ठीक हो गए थे काले पीलिया के। तो अब इनको ज़्यादा दिक्कत आई ना, तो दिक्कत आने के बाद हमने सोचा भी हम चलो इसका ऑपरेशन कराते हैं। हमने अनुज मल्टी स्पेशलिटी के देखे पर्चे कि भी इसमें डॉक्टर अच्छे हैं, लिख रखा था उन्हें, अभी डॉक्टर हैं बढ़िया। तो हमने इनसे बात की कि भाई ऐसे ऐसे करके, बोले कोई बात नहीं हो जाएगा। तो हमें था कि भाई हाइड्रोसील है पिताजी को, लेकिन हमने अल्ट्रासाउंड नहीं करा रहा। इन्हें बोला कि भाई अल्ट्रासाउंड करा लें। तो हम किरणदीप संध में अल्ट्रासाउंड करा के लाए, तो इनको हिरनिया और हाइड्रोसील मिली, दोनों चीज़ मिली। डॉक्टर से बात की जी। डॉक्टर बोले कि भाई दोनों का ऑपरेशन होगा, जाली डलेगी। हम बोले भाई कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं। खर्चा बोले इतना होगा, 50-60 रुपया आ जाएगा। मैं बोले कोई बात नहीं, आप पैसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 23 तारीख को एडमिट कर लिए। 23 की शाम को ये बोले भी आज ऑपरेशन नहीं होगा, आज आप घर आ जा सको। हम शाम को इनको रात को कोई 8-9 बजे से कर लेंगे, सुबह लेके आ गए, भाई सुबह ऑपरेशन होगा। सुबह लेके उस दिन से लगातार 26 तारीख लग रहे हैं हम यहाँ। 26 तारीख को ऑपरेशन होया, 26 को ऑपरेशन किया इन्होंने, डबल ऑपरेशन किया दोनों का। करने के बाद ऑपरेशन हमें 28 को छुट्टी दी इन्होंने, 5 दिन रखे इन्होंने एडमिट। 28 को छुट्टी दी, हमसे लिखवाया कि भाई आप संतुष्ट हो। हमने जब ऑपरेशन हो गया तो भाई संतुष्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने लिख दिया भाई हाँ भाई हम अपने पिता की अपनी मर्जी से वो ले रहे हैं, करा रहे हैं, हम लेकर जाना चाहो, कोई दिक्कत नहीं है, भाई ऑपरेशन हो गया है, कोई नहीं। लेकिन ऑपरेशन होने के बाद इन्हें दवाई लिख दी। हमें नहीं पता किस पे इन्हें ऑपरेशन करवाया, किस पे नहीं करवाया, क्योंकि हमें तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। तो इन्होंने बोला भाई आपको अनुमति नहीं है, हमें नहीं पता, लेकिन ऑपरेशन हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। हमने बोला कि हिरनिया दिखा दो, तो हिरनिया भी नहीं दिखाई इन्हें, बोले वो तो गेर दी को बाड़ेगा। मैं चलो भाई कर दिया होगा, गेर दी होगा, डॉक्टर लाइन हमें क्या पता क्या है क्या नहीं है। तो उसके बाद हाइड्रोसील बोले हाइड्रोसील भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो इनके पट्टी रेगुलर इनके यहाँ पे आते रहे, करवाते रहे। उसके बाद डॉक्टर से गांव वाले से बोले भी टंग कराया थे अंदर हाइड्रोसील का, तो वहाँ ये देखिए केस रहा है। मैंने देखा कि इनको वही स्थिति बाद में ही है। मैं बोले डॉक्टर साहब ये क्या है, तो ये बोल रहे हैं कि भाई मैंने नहीं पता, इन्फेक्शन हो रहा होगा। मैं चलो कोई बात नहीं। मैंने इसको फ़ोन किया डॉक्टर को, ये विकास है जो जानू हॉस्पिटल में, इसको फ़ोन किया। ये बोल रहा भाई यहाँ पे लिया, वहाँ पे ले गए, उसने पट्टी कर दी 1000-15 रुपये। उस दिन फिर दवाई ली थी, हम उस दिन लेके आगे दवाई। बोला अल्ट्रासाउंड करवा, अल्ट्रासाउंड करवा, ये अल्ट्रासाउंड था, तो अल्ट्रासाउंड करवा। मैं बोले हाँ ठीक है, मैं अल्ट्रासाउंड करवा कर लिया। अल्ट्रासाउंड करवाया ना मैंने किरणदीप में, दोबारा फिर जाकर आया, तो वही स्थिति नू की नू है। ऑपरेशन इतना लंबा ऑपरेशन कर दिया पूरा, और काट दिया, उसी दिन भी मरने से बचे थे ये उसमें आने के बाद। तो दोबारा मेरे को गुस्सा आ गया कि भाई, मैंने इसको पूछा कि भाई ऐसे कैसे न्यू किस तरह रह गया। ये बोले तू यहाँ पे लेकर आ। मैं बोला मैं तो हॉस्पिटल में जाऊँगा भाई सरकारी में, अरे तेरी कंप्लेंट करो। ये बोले तो एक बार यहाँ पे लेकर आ जा, हम देखते हैं। और तो उसके बाद मैं इसके पास आया, तो इसने मेरे को कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया। बोला कि भाई तेरा जहाँ पर जीवन वहाँ पर भी जा, कोई वो नहीं है, हम नहीं डरते। मैं ठीक है भाई। तो मैंने उसके बाद थाने में गया, मैं सिटी थाना है अपना, सिटी थाने में मैंने रिपोर्ट दी। वहाँ पे भी रिपोर्ट देने के बाद 17 तारीख की रिपोर्ट दे रही, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर मैं उसके पास गए, अपने एसडीएम साहब के पास। एसडीएम साहब ने रेफर कर दी सीएमओ को करने के बाद उनका कोई जवाब नहीं आया तक। मैं उसी दिन एसएमओ को दे के गया, एसएमओ को दी। एसएमओ साहब ने उस दिन उसका कोई वो नहीं दिया, 17 तारीख से अब लग। फिर मैंने उसी दिन सीएम विंडो में लगाई। तो कल मेरे पास फ़ोन आया कि भाई आपकी सीएम विंडो में लगा दी। मैंने इनसे पूछा जब कि भाई जब मैंने आपको डायरेक्टली दी थी बाई हैंड, तो उसका जवाब क्यों नहीं दिया आपने, आज सीएम विंडो का कैसे जवाब दे रहे आप। 2 चीज़ें मैं आपसे इसमें जानना चाहता हूँ कुलदीप। पहली बात, अनुज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तो वहाँ अल्ट्रासाउंड क्यों नहीं है? दूसरा, अब कैसे डॉक्टर कार्रवाई कर रहे हैं, जब पहले आपके द्वारा 17 तारीख को एप्लीकेशन दी गई थी और आज उस पर जाकर आपको बुलाया गया? वो जो दी गई थी ना, उस पर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन आज सीएम विंडो से जो आई है ना, ये उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तो अल्ट्रासाउंड बाहर क्यों करवाया? ये नहीं पता उन्होंने बाहर क्यों करवाते हैं, क्यों नहीं, लेकिन के पास है नहीं है। जब आपने उनके पोस्टर से देखा, प्रभावित हुए, बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं उनके शहर में, होल्डिंग्स लगे हुए हैं, भाई इतने डॉक्टर हमारे पास है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, ये सुविधाएं हैं, फिर वहाँ आपने देखा नहीं वहाँ डॉक्टर कितने हैं? नहीं, डॉक्टर तो इन्होंने बोला हमें तो डॉक्टर से मिलने की इजाज़त नहीं है। इन्होंने बोला डॉक्टर अपने पास सारे अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई अवेलेबल है तो हम यहाँ कर देंगे, करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या लगता है, ऊंची दुकान फीका पकवान? हाँ, ऊंची दुकान फीका पकवान, ये मेरे को ही नहीं, मेरा तो मकसद यहाँ पे आने का जो लाइव आया है ना, मेरा मकसद ये है
कि जो मेरे पिताजी के साथ किया है, ये मेरे पिताजी हैं, इनकी उम्र 60 साल की है। अगर मैं इनका ऑपरेशन दोबारा कराऊँ ना तो ये मरने से कम नहीं होंगे, मर जाएंगे। मेरी है, क्योंकि उस टाइम जब वो होश आया था इनको, उस टाइम भी इनको बीपी की और हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इनको उस दिन हार्ट की प्रॉब्लम हो गई और बीपी की प्रॉब्लम हो गई होश आने के बाद, तो ये मुश्किल से बचेगी। तो मैं मानता हूँ कि अगर तो जो लोग अनुज हॉस्पिटल जाते हैं ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ कहना है? ऐसे लोगों के लिए तो यही है कि भाई कोई भी ऐसे हॉस्पिटल में ना जाओ, इससे बढ़िया तो आप ना कराओ ना, उसमें फायदा। क्योंकि एक बार काट दिया फिर दोबारा फिर कटोगे, पैसे तो गए, यहाँ पे तो आदमी भी जाने की संभावना है। विकास गांव मुआना के सोमपाल और उनके बेटों ने आप पे आरोप लगाया है आप कि मेरा जो ऑपरेशन अनुज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हुआ था और उसकी शिकायत भी उनके द्वारा एसएमओ सफीद और दूसरी जगह दी है कि वो सक्सेस नहीं हुआ। क्या कुछ मामला है, थोड़ा सा डिटेल में बताएं। हमारे पास ये पेशेंट 23 तारीख को आया था, जिसकी हमारी 22 तारीख को इनके लड़के कुलदीप राणा से बात हुई थी। तो इन्होंने कुलदीप राणा ने बोला था कि पापा को हाइड्रोसील है और इनका ऑपरेट करवाना है। तो हमारी इनसे बात हुई थी कि ठीक है हॉस्पिटल आ जाओ, ये ऑपरेट हो जाएगा। तो ऑपरेट 23 तारीख को ये हॉस्पिटल में आ गई। हॉस्पिटल में आने के बाद ये बोले कि हमारे पे मैडम डॉक्टर मिथिलेश ने को अल्ट्रासाउंड के लिए एडवाइस कर दिया इनको, जो कि इनके पास उस वक्त पैसे भी नहीं थे। 1000 रुपये भी हॉस्पिटल से ही ले गए। 1000 रुपये हॉस्पिटल ले जाने के बाद इन्होंने एक अल्ट्रासाउंड करवाया किरणदीप हॉस्पिटल में। किरणदीप हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद उस अल्ट्रासाउंड के अंदर हिरनिया भी साथ में आ गई, हाइड्रोसिल भी साथ में आ गई। तो ये फिर हॉस्पिटल में आ गई, जो कि ये फर्स्ट 22 तारीख को हमारी बात हुई थी, उसमें 17,000 की हाइड्रोसिल की बात हुई थी। लेकिन क्या हुआ कि ये वो हिरनिया भी साथ में मिलने के बाद हमारी 34,000 रुपये में दोनों ऑपरेटरों की बात होगी। ये बोले ठीक है जी ऑपरेट करवा दो। तो ये बोले ठीक है करवा दो। तो हम बोले ये बोले कि हम 3 दिन बाद हम पैसे जमा करवा देंगे हॉस्पिटल के और आप ऑपरेट करवा दो। लेकिन क्या हुआ कि मैडम ने 3 कुछ जांचें इनकी करवाई हॉस्पिटल के अंदर, जैसे ट्रिपलेट, सीबीसी वगैरह, जो ऑटो वगैरह, ईसीजी वगैरह, चेस्ट एक्सरे जो भी करवानी होती है वो जांचें करवाई मैम ने। करवाने के बाद मैम ने इनको बोला कि भाई कुछ पैसे जमा करवा, आज ही ऑपरेट करवा देते हैं। तो ये बोले कि ऑपरेशन तो आज करवा दो, हम 3 दिन बाद पैसे दे देंगे, विकास को दे देंगे, विकास हमारा पड़ोसी है। तो मैडम बोली ऐसा नहीं होता भाई। तो मैडम ने बोला ऐसा नहीं होता, तो ये ठीक है। लेकिन क्या हुआ जब सीबीसी करवाई थी तो उसमें टीएलसी वगैरह बड़ी मिली थी। तो मैडम बोली कुछ दिन के लिए आप इंजेक्शन लगवा लो, जब इन्फेक्शन कम हो जाएगा तब आप ऑपरेट करवा लेना हॉस्पिटल में। जब इन्होंने ये वो ठीक है मैडम बोली भाई ऑपरेट करवा लेना। तो टीएलसी 15,000 कुछ थी, तो इन्होंने 23 को, 24 को, 25 को इंजेक्शन लगवाई। तो मैडम बोली भाई इन्फेक्शन कम हो गया, आज आप ऑपरेशन करवा सकते हो। तो हम लोगों ने डॉक्टर ये बोले ठीक है जी 26 तारीख को हम लोग ऑपरेशन करवा लेंगे। तो ये कल को करवाएंगे। तो 26 तारीख को ये हॉस्पिटल के अंदर आए तो मैडम बोली ऑपरेशन करवा लो, पैसे जमा करवा दो। इन्होंने 26 तारीख को हॉस्पिटल के अंदर 6,000 रुपये जमा करवाए, जो कि उसके बाद बोली कि ऑपरेशन होने के बाद हम ये पैसे दे देंगे। तो ठीक है। मैडम ने डॉक्टर मुकेश रावत को, डॉक्टर रवि नैन को बुलाया। डॉक्टर मुकेश रावत ने ये ऑपरेशन किया और डॉक्टर रवि नैन ने, डॉक्टर मुकेश के ये को कंसल्ट किया हुआ है, डॉक्टर रवि नैन के ये कंसल्ट किया हुआ है। जब ऑपरेशन सक्सेस होने के बाद मैडम बोली भाई अब पेमेंट जमा करवा दो। ये बोले कि मैडम जी ये ऑपरेट कुछ हम 1-2 दिन में करवा देंगे, बाबा को एडमिट रखो। तो ये 28 तारीख को ये बोले कि हम लोग है ना छुट्टी करवा रहे हैं और बाबा के एक अकाउंट में पैसे गांव वाले बैंक में हैं, वो बाबा गांव में जाएंगे और वो पैसे दे देंगे। तो मैडम बोली मना कर दी। लेकिन क्या हुआ जिम्मेवारी मैंने अपने ऊपर उठ ली कि मैं मैडम को बोला कि ये मेरे गाँव से है और इनके पैसे मैं आपको मंगवा के दे दूंगा। वो जिम्मेवारी मैंने खुद ले लिया अपने ऊपर। तो लेने के बाद क्या हुआ इन्होंने, मैडम ने बोला भाई 3 दिन बाद ड्रेसिंग कराने आना और तीसरे दिन ड्रेसिंग करवाना के आपने हॉस्पिटल के अंदर आना है। यही डॉक्टर मुकेश रावत ने बोला और तीसरे दिन हॉस्पिटल दिखाते रहना और ड्रेसिंग करवाते रहना, आपको ऑपरेशन सक्सेस हो चुका है। तो ये पैसे देने के चक्कर में जो इन्होंने पैसे 6,000 रुपये दिए थे, 34,000 रुपये बात हुई थी, बाकी रह गए 28,000 रुपये और जो अल्ट्रासाउंड के 1,000 रुपये हॉस्पिटल से लेके गए थे, कुल मिला के 29,000 रुपये बनते हैं। 29,000 रुपये देने के चक्कर में ये लोग हॉस्पिटल के अंदर नहीं आए। हॉस्पिटल वही पैसे देने पड़ेंगे वहाँ पे, तो इसलिए कारण ये हॉस्पिटल में नहीं आए। इन कुछ 20 दिन बाद इनका कॉल आता है, बीच में बात हुई इनके पैसे के बारे में, बोलते हैं ये 10 तारीख को दे देंगे, 2 दिन बाद दे देंगे, 4 दिन बाद दे देंगे, ऐसे टालते रहे। तो फिर ये 16 तारीख को इनका फोन आया कि हॉस्पिटल के अंदर भाई हम लोगों ने हॉस्पिटल में पेशेंट को दिखाना है। तो मैंने बोला भाई आप अपने पैसे लेके आ जाओ
और आप हॉस्पिटल पेशेंट को दिखा लो। तो यहाँ आए तो इन्होंने गांव में ड्रेसिंग करवाई थी, गांव में ड्रेसिंग करवाने के कारण इनको कुछ इन्फेक्शन हो गया है। इन्फेक्शन होने के कारण वो थोड़ा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये बोल रहे ऑपरेशन खराब हो गया, ये हो गया, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। वो ऑपरेशन सक्सेसफुल है आज भी वो, और पहले भी ऑपरेशन सक्सेसफुल था। इसकी जिम्मेवारी मेरी खुद की है, अगर ऑपरेशन में कोई दिक्कत होती है इसका जिम्मेवार मैं खुद हूँ। अब कोई भी डॉक्टर सर्जन बोलते कि इसमें ऑपरेशन नहीं हुआ, इसका जिम्मेवार मैं खुद हूँ। इरडियावी का ऑपरेशन भी सक्सेसफुल है और हाइड्रोसिल का भी सक्सेसफुल है। अगर ये दोनों सक्सेसफुल नहीं होते ऑपरेशन, तो बाबा जैसे दरखास्त देते फिर रहे हैं, यहाँ पे सीएम ऑफिस में दे दी, सिविल हॉस्पिटल में दे दी, वहाँ दे दी, तो ऐसे चल के थोड़ी ना सकते थे। किसी भी आदमी के प्राइवेट पार्ट पे कोई भी छोटा सा इंजरी हो जाए या छोटी सी कोई फोड़ा वगैरह हो जाए, वो आदमी चल नहीं सकता है। और ये तो बोल रहे कि ऑपरेशन हमारा खराब हो गया है। ऑपरेशन खराब होता तो दोनों साइड में राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी, अगर दोनों साइड से कट किया हुआ है ऑपरेशन करते वक्त, अगर वो खराब होता तो बाबा चल थोड़ी पाते। बाबा तो मीडिया में आके भाषण दे रहे हैं, फिर बोल रहे कि हमें हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है। अगर हार्ट की प्रॉब्लम होती, देखो 20 दिन के अंदर हार्ट की प्रॉब्लम भी होगी, ऑपरेशन भी इनका खराब हो गया और ये प्रॉब्लम दिक्कत भी हो गया, तो ये प्रॉब्लम कुछ भी इनको 1% हुई नहीं है। बाबा का ऑपरेशन आज भी सक्सेस है और पहले भी सक्सेसफुल था। हालांकि ये सिर्फ पैसे देने के चक्कर में ये लोग बेतुके बयान लगा रहे हैं और डॉक्टर की और हॉस्पिटल की छवि खराब कर रहे हैं। और जो हमारे पास डॉक्टर आते हैं, मुकेश रावत और डॉक्टर रवि नारायण, दोनों जाने माने डॉक्टर है, दोनों 90% इस स्पीडो शहर के अंदर 90% ऑपरेशन वही करते हैं। मुकेश रावत जाने माने है, वो यहाँ पे पहले हॉस्पिटल भी था रावत के नाम से, उनको प्रत्येक कोई सी भी सेटअप पे जाओगे तो मुकेश रावत का नाम मिलेगा, लेटर प्रत्येक हॉस्पिटल में वही करते, ऑन कॉल काम करते हैं। हमारे यहाँ पे भी डॉक्टर साहब ने ऑन कॉल सर्जरी करी है, इस जो कि सक्सेसफुल है। इन्होंने जो कि प्रत्येक झूठे बयान लगवाए हैं कि हमारा बाबा चल नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, वो जिम्मेवारी हमारी है जी। ठीक है, तो आप क्या मानते हैं कि ये केवल और केवल पैसे के पीछे मामला है? हाँ जी सर, पैसे के पीछे मामला और कोई भी मामला नहीं है। अगर पैसे का मामला नहीं होता तो मैं जैसे मैं गांव में फिर भी यदि कोई दिक्कत है तो आप उसकी जिम्मेवारी लेते हो? हाँ जी सर, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ। अगर कोई भी सर्जन बोलता कि ये सक्सेसफुल नहीं है ऑपरेशन, तो जिम्मेवारी डॉक्टर मुकेश सर छोड़ो, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ इस चीज की। ठीक है, ठीक है जी। दूसरी बात एक हो रही है पैसे का मामला। मैं गांव के अंदर जैसे होली वाले दिन गया था, तो ये इस कुलदीप और कुलदीप का पापा बाहर खड़े थे, ये दोनों पापा और बेटा मुझे देखकर अंदर चले गए। और ये क्या है कि हमारे हॉस्पिटल को पैसे, एक तो पैसे नहीं देने इन्होंने, कि भाई जो हॉस्पिटल के 29,000 रुपये हैं वो इन्होंने देने, बोल दिया इन्होंने 56,000 रुपये दे दिए हम लोगों ने, तो 20,000 एक दे दिए और 1,000 और दे दिए, ये तो 76,000 रुपये बन गए। अगर ये आमने सामने बैठ के मेरी आंखों में आंख मिला के बोले कि हम लोगों ने 77,000 रुपये दिए हैं, तो मैं इनको 77 का 4 गुना दूं। इन्होंने तो 77 का 4 गुना दे देता हूँ अगर आमने सामने बैठ के बात करते। ये लुकते क्यों फिरते हैं, छुपते फिरते हैं हम लोगों से। जब गांव के अंदर जाता हूँ, ये पापा और ये होली वाले दिन इसका पापा और कुलदीप दोनों बाहर खड़े थे, मुझे देख के अंदर ये वही पैसे टोकेगा, अंदर चले गए ये। तो मतलब ये पैसे के पीछे ही मामला है। यहाँ आपको केवल 6,000 रुपये दिए उन्होंने? ओनली सिर्फ 6,000 रुपये की। अच्छा सुनो सर मेरी बात, एक अगर कोई भी आदमी एंट्री करता तो हॉस्पिटल के कैमरों में भी रिकॉर्ड होता है। बाहर अगर दवाई लेगा तो बाहर रिसेप्शन में पर्ची भी बनवाएगा, वो एंट्री भी करवाएगा, सारे काम करवाएगा कि नहीं करवाएगा। ऑपरेशन होने के बाद 28 से लेके ये इन्होंने सिर्फ 16 तारीख को एक बार कुलदीप राणा खुद आया था, न कि इसका जो फादर को लेके आया था, जो कि हम सेकंड अल्ट्रासाउंड करवाया था 16 तारीख को, इसी और नहीं कभी ये हॉस्पिटल के अंदर आए, ना इन्होंने कभी दिखाने की समझा। क्योंकि अगर दिखाने की समझते तो ये पैसे देने पड़ते इनको, सिर्फ बात पैसे की है और कोई मैटर नहीं है। ऑपरेशन के हम हॉस्पिटल जिम्मेवारी लेता है, लेकिन ये